प्यारे बच्चों, हम लोग हैं आज एक्सरसाइज 3.7 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। और ये हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑप्शनल मींस नॉट ऑप्शनल, इट इज नेसेसरी। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो ऑप्शनल ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए। इसलिए कि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और कॉन्सेप्चुअल है, और सीधे ये क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन नंबर्स को चेंज करके बस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन ऑप्शनल की जगह पर नेसेसरी होना चाहिए था, तो भूल कर भी इसे आपने नहीं छोड़ना है। अगर इसके क्वेश्चन आप खुद से कर ले रहे हैं, इसका मतलब आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, किसी भी बुक का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। चलिए आते हैं हम लोग। देखिए एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल है, तो चलिए इसको थोड़ा सा पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है हमने से। ठीक है, सी दिस, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। 3 साल का डिफरेंस भी है। अनी यानी दोनों के एज का डिफरेंस क्या है, 3 साल है। तो बेटा देखो, जैसे ही मेरे माइंड में आया ना, मेरे दिमाग में क्या आने लगेगा कि सर अनी माइनस बीजू एज इज 3। अनी के एज को ए मानूंगा, बीजू के एज को बी मानूंगा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। खत्म कहानी, पहला इक्वेशन बन गया। अनी फादर्स धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के फादर जो है वो अनी के एज से 2 गुना है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, और खुद बीजू जो है वो अपनी सिस्टर कैथी से 2 गुना उम्र की है। ये हो गया, अनी के फादर अनी से 2 गुना है और बीजू अपने सिस्टर से उम्र से 2 गुनी है। द एज ऑफ कैथी एंड डिनी, यानी उसके फादर और इसकी बहन का आपस में जो एज का डिफरेंस है इज 30 ईयर, बाय 30 ईयर। फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। अनी और बीजू का एज पता करना है। तो ठीक है, हम यहां पर बोलते हैं कि एज ऑफ अनी, इसको मैं क्या मान लूं बेटा, ए मान लूं, और उसी तरह से एज ऑफ बीजू, इसको मैं बी मान लेता हूं। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां से देखो मेरा पहला इक्वेशन बना कि सर ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, सर इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज व्हाट माय इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 मेरा बन गया। ठीक है, ये देखिए ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिया हुआ है, घुमा के रिलेशन दे दिया है कि डायरेक्टली अनी और बीजू का कुछ दूसरा रिलेशन नहीं है कि भाई इनके एज को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो प्लस करके लगा लेते हैं। लेकिन ये नहीं दिया, बोला गया है कि भाई अनी के फादर का एज। तो मैं अब यहां पर लिखता हूं कि अनीज फादर, यानी ये देखिए अनी फादर एज। ठीक है बेटा, अनी के फादर का एज कितना होगा, 2a हो जाएगा, है ना। अनी के फादर का एज क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। एंड बीजू सिस्टर एज, बीजू सिस्टर एज बताएगा कोई, बीजू के सिस्टर का एज क्या होगा, क्योंकि खुद बीजू अपने सिस्टर की 2 गुनी है, तो बीजू का एज उसके सिस्टर के एज का 2 गुना है। तो बीजू का एज अगर बी है बेटा, तो उसके सिस्टर का एज क्या होगा, b/2। क्या कहते हो आप लोग, सही है ये चीज। अब यहां पर बोला गया है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर। कैथी और धर्म के एज के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर है, यानी 2a माइनस b/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं सर, 2a माइनस व्हाट, b/2, b/2 इज इक्वल टू 30, और ये बेटा हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। सो ये एक इक्वेशन आ गया हमारे सामने। बस इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं यहां पर, सर a माइनस बी, ओके, यस, ठीक है, मैं यहीं पर लिख लेता हूं। तो चलिए यहां पर देखिए, ये जो है आपका
a माइनस b इज इक्वल टू 30 और उसी तरह से 2a, यहां पर बेटा 2a माइनस b अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2, a माइनस बी 30 नहीं है, a माइनस बी अपॉन ये 30 है ना, दिस वन इज 30, ये तो बेटा 3 है, तो इसको इरेज कर देते हैं, ये ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो इसको सॉल्व करना बेटा, ये 2a है, ये 2a नहीं है, ऊपर वाला a है, नीचे वाला 2 है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? हाँ जी बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आप सोचो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये क्या आ जाता, ये बेटा क्या आ जाता? अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो चलो मैं डायरेक्टली 2 से ही मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं, है ना। तो बेटा ये हो जाएगा 2a माइनस b की जगह पे क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 3 की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 की जगह पर 6 हो जाएगा। बस भाई पहले इक्वेशन को मैंने, ये वाले इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया बस ये, और दूसरा वाले को तो दूसरे वाले की तरह उतार दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ माइनस करूंगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो देखो ये कट गया। ये क्या बचा बेटा, 2b में से 1/2 b घटाना है, ये माइनस है ये प्लस है, तो बेटा आपको नहीं लग रहा है कि सर ये 3/2b आ जाएगा? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा सर, लेकिन माइनस लग जाएगा और इधर क्या होगा -24 होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां देख लेते हैं। यस ये देखिए -3b/2 इज इक्वल टू -24, तो बेटा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -24 मल्टीप्लाइड बाई 2/-3। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, ये 3 1 जा 3 8 जा, माइनस से माइनस कट गया, तो b इज इक्वल टू क्या आया बेटा, b इज इक्वल टू 16 आया, लिख लीजिए। सो द एज ऑफ व्हाट, एज ऑफ बीजू इज 16। अब b का वैल्यू रख के मैं किसी भी इक्वेशन पे, इसी इक्वेशन पे रख लेता हूं, देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो यहां पर बस सिंपली आप निकाल लीजिए। तो ये सवाल बहुत ही इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं था, बस घुमा के दिया था। a माइनस बी का वैल्यू क्या है बेटा 16 है, तो 16 इज इक्वल टू 3। तो मुझे बताओ a का वैल्यू क्या है बेटा, a का वैल्यू 19 आ गया, तो बस ये अनी एज आ गया, तो बस यहां पर लिख लीजिए। ये कितना है बेटा 19 और बीजू का एज कितना आया 16। अब जरा इसको चेक कर लें हम लोग, चेक कर लें, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए अनी का एज 19 है, ठीक है बेटा, और बीजू का एज 16 है, तो बेटा ये 3 आ रहा है, दोनों के एज का डिफरेंस 3 आ रहा है। अब बोला जा रहा है कि अनी के फादर का एज कितना है, सर अनी के फादर का एज 38 ईयर, दो गुना है उससे, और बीजू के सिस्टर का एज कितना है, सर बीजू के सिस्टर का एज 8 है, क्योंकि बीजू अपने सिस्टर से 2 गुनी है, और दोनों के एज के डिफरेंस क्या है 38 माइनस 8 30, और बेटा देखो यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा। तो बस एज ऑफ अनी 19 ईयर्स, एज ऑफ बीजू 16 ईयर, खत्म कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन, वन सेज, वन मतलब कोई है, गिव मी 100 फ्रेंड्स, मुझे 100 दोस्त दे दीजिए, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, कि भैया मैं आपसे ना 2 गुना अमीर बन जाऊंगा। द अदर रिप्लाई, दूसरा रिप्लाई क्या देता है, इफ यू गिव मी 10, अगर आप मुझे 10 रुपए देंगे, आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, कि भैया आप मुझे बस 10 रुपए दे दीजिए, मैं क्या होऊंगा कि मैं आपसे 2 गुना रिच हो जाऊंगा, सॉरी 6 टाइम रिच हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स, भैया दोनों का पास जो अमाउंट है वो बताइए, है ना। तो पहला जो है वो बीजगणिता और भास्करा, फ्रॉम बीजगणित ऑफ भास्कर, ये जो लिया गया है ये बुक्स का नाम है बीजगणित ऑफ भास्कर, भास्कर के बीजगणित के बुक से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हिंट भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले आदमी को आप एक्स मान लो, फर्स्ट मैन, इसको बेटा एक्स मान लिया। सेकंड मैन, इसको आपने वाई मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन चल रहा है, एक्स बोल रहा है वाई से कि बेटा भाई आप मुझे क्या करिए
100 फ्रैंक्स दे दीजिए, तो मैं आपके उम्र से मतलब मैं आपसे क्या हो जाऊंगा, दोगुना हो जाऊंगा। तो ठीक है, वाई से बोल रहा है कि एक्स बोल रहा है मिस्टर वाई से कि वाई मुझे आप 100 दे दीजिए। तो ये सिचुएशन को कैसे लिखेंगे, y में से 100 निकालेंगे, भाई y उसको 100 देगा तो y में से तो 100 कम हो जाएगा ना बेटा, हाँ y में से तो 100 कम हो जाएगा, और x को इसने दे दिया 100 तो x में प्लस हो जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग, ये देखो x और y थे, y ने 100 निकाल दिया तो y माइनस 100 हो जाएगा, और 100 निकाल के इसको 100 दे दिया तो ये y x प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये बोल रहा है कि भैया ये दोगुना हो जाएंगे। देखिए आई शैल बी बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, ये बोल रहा है एक्स कि भाई वाई तुम मुझे 100 रुपया दे दो, 100 रुपया दिया इसने, मेरे पास दे दो, दे भी दिया, इसके पास भी आ गया, तो ये दोगुना बन गया। तो मैं इक्वल लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकते हो, यहां पर जब तक 2 से मल्टीप्लाई ना करो। अब ये इक्वेशन सही है क्योंकि ये दोगुना हो गया था तो ये दोगुना कम हो गया था, राइट। तो ये एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा हम लोग, है ना, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। यहां तक क्लियर है ये और वो, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। दूसरा कुछ सिनेरियो भी दिया होगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू इफ यू गिव मी 10। यहां से कि अदर बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, अब वाई बोल रहा है कि भाई ठीक है मैंने तो तुम्हें देख ऐसा देख लिया, अब मैं बोल रहा हूं कि तुम मुझे दे दो। क्या दे दो, इफ यू गिव मी 10। तो चलो फिर से वाई और एक्स का यहां पर रिलेशन रखते हैं। ये बेटा वाई हो गया और ये एक्स हो गया। तो अब वाई बोल रहा है एक्स से, पहले एक्स ने वाई से बोला था, वाई बोल रहा है एक्स से कि आप मुझे ना क्या दे दीजिए, 10 दे दीजिए। इफ यू गिव मी 10, तो ये 10 यहां से निकालिए, तो ये 10 बेटा इसमें जुड़ेगा, हाँ या ना, क्या ये बराबर होगा, चेक करते हैं। आई शैल बी 6 टाइम, तो ये 6 टाइम रिच हो जाएगा। तो यहां पर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे बेटा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, ये 6 गुना बड़ा हो गया था, सी दिस, ये 6 गुना बड़ा हो गया था ऐसा करने से, ये 6 गुना छोटा हो जाएगा फिर। तो मैं जैसे इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये इक्वेशन बन गया हमारा। तो चलिए ये इक्वेशन बना तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, हाँ जी। चलिए तो मैं इसको लिख लेता हूं। हाँ, तो ये बेटा y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। तो y माइनस 6x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस 70, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है। चलिए यहीं से सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा, चलिए यहीं से सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300 हो गया ये। अब दूसरा क्या है, दूसरा है सर माइनस 6x, क्योंकि एक साथ रहना चाहिए, माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 70। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। देखो अब मैं स्मार्टली वर्क करूंगा कि ये y में सर क्या कर लीजिए, 2 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कहते हो आप, बस y में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, और यहीं पर मैं सॉल्व कर लूंगा, यानी इस वाले में सर, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। चलिए तो देखिए मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें इस पूरे में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई गड़बड़ नहीं है, कर सकता हूं, अलाउ है, लीगल है। तो सर आपने तो कुछ और बताया था, ऊपर वाले को नीचे से, मैंने इसको डिस्कस किया है कि मेरा काम क्या है। मेरा काम ये है कि भाई यहाँ पर सिंगल y है, यहाँ पर 2y है, तो मैं इसको भी 2y कर रहा हूँ किसी, लेकिन दोनों तरफ पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो बस मैं वही तो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटा पहले इससे जब मल्टीप्लाई, क्योंकि x वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12x और माइनस में लगेगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2y, और ये क्या हो जाएगा माइनस 140। चलिए अब देखिए ये तो अपने आप कट गया, ये तो अपने आप कट गया बेटा, ठीक है, सीरीज ये जो है अपने आप कट गया। यहां पर बेटा ये क्या आया, माइनस 11x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 440 माइनस 440, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए कि सर माइनस 11x इज इक्वल टू माइनस 440, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि सर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा सर।
देखा आपको? हाँ जी, डिवाइड कर लीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 एंड 40, तो x इज इक्वल टू 40 हो गया, करके देख लेना है ना। तो सर x इज इक्वल टू 40 हो गया, तो किसी भी इक्वेशन पे मैं x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या कहते हो? तो सर ये सिंपल सा दिख रहा है, कोई भी इक्वेशन ले लो, चाहे परवल, तो ये मैं पीला वाला इक्वेशन ले ही लेता हूँ ना, ये देखिए ये। सो सर x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, मैं यहाँ x का वैल्यू रख लूँ बेटा, तो ये सर 40 माइनस 2y इज इक्वल टू 300, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू पता है क्या हो जाएगा? ओके ओके ओके, ये माइनस में है ना, ये माइनस में है, तो बेटा 2y इज इक्वल टू 340 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये माइनस है ना, तो 2y इज इक्वल टू 340, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू 170, y इज इक्वल टू 170। चलिए x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, तो बस रख लीजिए यहाँ पर, ओके। तो x जो है उसके पास कितना है, 40 रुपीज, और y जो है इसके पास कितना है, 170 रुपीज। ये y के पास कितना है, 170। ये अब जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए इसने x ने बोला था y से कि भाई आप मुझे कितना दे देंगे, कितना दे देंगे बताइए, चेक करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, यस, यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए x ने बोला था y से कि y कितना है, 170 है, x ने बोला था आप मुझे दे देंगे कितना, 100 रुपया, तो 170 में से अगर 100 निकालता हूं तो ये हो गया 70, और इसके पास खुद कितना है, आई शैल बी ट्वाइस एज रिच एज यू, ठीक है। तो इन्होंने अगर 100 रुपये दे दिया तो ये 70 हो गए, और ये पहले से ही 40 थे, तो बेटा यहाँ पर 100 रख दूंगा, तो ये आप चेक कर लो, ये हो गया 140 और ये हो जाएगा 70। क्यों 70 है, पहले 170 थे, 100 निकाल दिया मैं, चलो इसको 100 लिख देता हूँ ना, 100 लिख के मैं दिखाता हूँ। ये देखो 170 माइनस 100, ये 170 है, ये 40 है, इन्होंने 100 निकाल के इसको दे दिया तो 140 हो गई और ये 70 हो गया, तो ये दोगुना हुआ कि नहीं हुआ, वही तो बोला जा रहा है। फिर ये बोला जा रहा है कि अब इस टाइम इसने बोला, 170 वाले ने बोला कि भाई आप मुझे जो है ना कितना दे दीजिए, सिर्फ 10 रुपए दे दीजिए, यहां से चलिए इन्होंने 10 रुपए ले लिया, ठीक है, और ये 40 थे तो इन्होंने 10 रुपए इधर दे दिया, तो ये रह गए 30, और ये कितने हो गए 180, तो देखिए ये 6 गुना हो गए कि नहीं हो गए, बस ये सही है फिर हमारा आंसर। तो x के पास 40 रुपए थे और y के पास 170 रुपए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, भाई एक ट्रेन है, ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक सर्टेन डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर किया जा रहा है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी स्पीड को अगर 10 यूनिट बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, 2 घंटा वो कम लेगा, देन द शेड्यूल टाइम, यानी जो भी उसका टाइम बनाया गया है। एंड इफ द ट्रेन वेर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, और अगर ट्रेन को 10 किलोमीटर पर आवर से स्लो कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो वो 3 घंटा ज्यादा लेगा शेड्यूल टाइम से, यानी टाइम 3 घंटा ज्यादा ले लेगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये स्पीड दिया हुआ है और टाइम भी सही से नहीं दिया है, बस अब आप देख लो, सिर्फ 2 स्पीड दिया है कि भाई कम कर दे, और स्पीड भी नहीं दिया है, इतना कम कर दिया जाए, इतना ज्यादा कर दिया जाए, स्पीड भी पूरा नहीं दिया है, टाइम भी पूरा नहीं दिया है। स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम इतना ज्यादा लगेगा, स्पीड घटा देंगे तो टाइम इतना, स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, बस यही दिया हुआ है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, सोचना पड़ेगा थोड़ा हमें, है ना, काफी सीरियस क्वेश्चन है। तो ट्रेन जो कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस, और डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस को क्या मान लें, x मान लें हम लोग। तो बेटा ये डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, x हो गया, ठीक है, और स्पीड क्या हो गया, जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मैं उसको यूनिफॉर्म स्पीड ही लिखूंगा, यूनिफॉर्म स्पीड, इसको क्या मानूंगा बेटा, y मान लेता हूं। क्या यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा
अब देखो एक चीज आपके सामने हमेशा आएगा कि जब भी ये चीजें आए आपके सामने तो आप ये कोशिश करो देखने के लिए कि इक्वेशन में जो डिफरेंस बताया गया है वो किस चीज का बताया गया है। यहां पर जो डिफरेंस बताया गया है वो टाइम का डिफरेंस बताया गया है कि सर 2 घंटा लेस हो जाता, 3 घंटा ज्यादा हो जाता, टाइम का डिफरेंस बताया गया है। तो आप क्या करोगे बेटा, टाइम के लिए फॉर्मूला लिखोगे। टाइम का फॉर्मूला पता है आपको? सर टाइम जो होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भाई जब यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी, डिस्टेंस तो वही रहेगा तो कुछ टाइम भी तो लगता, तो उसको मैं शेड्यूल टाइम बोलूंगा। ठीक है, तो शेड्यूल टाइम मेरा क्या हो जाएगा, शेड्यूल्ड, शेड्यूल टाइम। ठीक है, उसको मैं टी बोलता हूं। ठीक है बेटा। अच्छा, डिस्टेंस को मैंने एक्स बोला है, स्पीड को वाई बोला है, तो मुझे बताओ टी का फॉर्मूला क्या होगा। टी इज इक्वल टू वॉट, एक्स अपॉन वाई। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ जी, ये क्लियर है? क्यों मैं ये टी पे जोर दे रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। हमेशा आपको इक्वेशन में देखना है, जब भी क्वेश्चन दिया हो तो ये देखना है कि डिफरेंस किस चीज का दिया है। डिफरेंस 2 का दिया हुआ है, और सॉरी डिफरेंस जो है वो टाइम का दिया हुआ है। टाइम इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, यहां पर दिया है 2 आवर मोर, टाइम का डिफरेंस दिया है। तो आप टाइम निकालिए अलग अलग और उनको आपस में घटाइए, इक्वेशन बनेगा। तो ये तो ओरिजिनल टाइम हो गया, शेड्यूल टाइम हो गया। अब जो मैं बोलूंगा कि अगर भैया स्पीड को फास्ट कर दिया जाए यहां पर, तो फिर क्या होगा, तो टाइम क्या होगा, तो चलिए वो निकालते हैं। वो टाइम को हम t2 बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं कि डिस्टेंस तो बेटा वही रहेगा, अब स्पीड क्या हो जाएगा, तो मैं यहां से लिखता हूं इफ स्पीड इज फास्टर, फास्टर कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो फिर टाइम क्या होगा, देन टाइम इक्वल टू, तो चलिए देन टाइम क्या होगा बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही आपका क्या रहेगा, एक्स रहेगा, है ना बेटा, और स्पीड को आपने 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, यानी 10 से बढ़ा दिया। पहले स्पीड कितना था, y था, अब कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। तो ये कौन सा टाइम, सर शेड्यूल टाइम को तो t माना है हमने, तो इस वाले टाइम को मैं क्या मान लूं बताओ, इस वाले टाइम को सर t2 मान लीजिए। तो tt इज इक्वल टू क्या हो गया, t2 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 10 आ गया। और हमें पता है बेटा कि ये t2 जो है ये क्या है, 2 आवर लेस है, ये छोटा टाइम है और ये बड़ा टाइम है, ये वाला बड़ा। और देख के भी लग रहा है x में से कुछ बड़ा वैल्यू डिवाइड कर दोगे, ये देखो ये y है, y से बड़े वैल्यू से डिवाइड करोगे तो बेटा ये कम हो जाएगा ना। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, मैं एकदम सिस्टमेटिक लेके चल रहा है ना कि सर t2 रही, सॉरी t माइनस t2 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ये ज्यादा है, ये कम लगता था, आपने स्पीड को क्या कर दिया, फास्टर कर दिया, तो 2 किलोमीटर पर आवर लेस देन शेड्यूल टाइम। तो बेटा ये कम छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये आ गया। अब t का वैल्यू क्या है लिखिए, तो सर t का वैल्यू तो सर x अपॉन वाई है, माइनस ये सर क्या है, ये तो सर x अपॉन में y प्लस 10 है। इधर क्या जाएगा सर, इधर तो 2 आएगा। तो यहां तक क्लियर है क्या आपका? तो ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 आपका बन गया। अब चलिए इसको फाइनल टच दीजिए आप, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, है ना, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, मैं डायरेक्टली लिखता हूं xy फिर 10x, xy प्लस 10x, फिर बेटा बीच में माइनस लगेगा क्योंकि देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस लगेगा, और फिर ये हो जाएगा yx अपॉन नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फिर से यहां पर देखेंगे, तो ये देखो बेटा ये ऊपर का ऊपर ही कटा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं यहां से, xy और माइनस yx खत्म। तो ऊपर क्या बचा यहाँ पर, सर यहाँ पर तो बचा सिर्फ 10x, और नीचे ये इसको उधर लेके चले जाएं तो ये सर हो जाएगा 2y स्क्वायर, है ना, 2y स्क्वायर प्लस
20y। देखिए ये आया आपके सामने। अब फाइनली इसके बाद क्या आ जाने वाला है, तो बेटा मैं इसको जल्दी से लिख दूं। सब में क्या कर दो आप, ये ले चलो 10x माइनस 20y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। इस इक्वेशन को मैं अगले पेज पे ले लेता हूं, ठीक है। 10x माइनस 20y स्क्वायर, ये देखिए 10x माइनस 20y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। बेटा फिर से अगर मैं इसको करूं तो देखो ये ऐसे हो जाएगा क्या, 5x माइनस 10y इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारा इक्वेशन बना। अब फिर से ये एक इक्वेशन बना बेटा। अब देखो दूसरा सिचुएशन क्या कह रहे हैं कि बेटा ये तो वही रहेगा, t1 तो वही रहेगा, तो मैं अगेन क्या करूंगा कि सर इस बार मैं फिर से दो टाइम लेता हूं कि t माइनस या t2 माइनस t1 करूंगा, t करूंगा, और यहां पर बेटा 3 आएगा। अब ये क्यों सर, t क्या है आपका, t देखो शेड्यूल टाइम है, t इज व्हाट, ये t इज व्हाट, शेड्यूल टाइम। याद रखना ये t x अपॉन में, ये देखिए x अपॉन y, ये कौन सा है, शेड्यूल टाइम है, ठीक है। शेड्यूल टाइम इज इक्वल टू t। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ द ट्रेन वेर स्लोड बाई 10 किलोमीटर पर आवर, यहां पर मैंने फास्ट किया है, अब क्या कर दूंगा, स्लो करूंगा। तो अब बताओ x अपॉन में y माइनस 10 करूंगा, हाँ या ना। तो चलिए करते हैं। तो शेड्यूल टाइम तो मेरा बेटा ये t माइनस, तो पहले देखो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये तो हो गया हमारा। अब मुझे बताओ t क्या होगा, t तो सर वही होगा जो पहले था, x अपॉन y, ये तो वही होगा, पहले भी वही था। ये तो यूनिट मतलब शेड्यूल टाइम है, ये डिस्टेंस है और ये यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन t2 क्या होगा, t2 सर क्या होगा, दूसरा टाइम क्या होगा। तो बेटा टाइम में डिफरेंस कितने का है, 3 घंटे का है। और चेक कर लो 10 किलोमीटर से अगर हमने कम कर दिया ना तो टाइम कितना लगेगा, 3 आवर ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। ये दूसरा वाला t2 टाइम है। तो बेटा मैं स्पीड को क्या कर रहा हूं, कम कर दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए t2 मेरा क्या हो जाएगा बेटा, x तो अपनी जगह पे रहेगा, x तो बेटा मेरी अपनी जगह पे रहेगा, और टाइम को मैंने, ये स्पीड को क्या कर दिया, ये कर दिया। अब मुझे बताओ कौन बड़ा है, आप ये एक्सप्रेशन देख के भी तो बता सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा। x में y से डिवाइड किया गया है और x में y से छोटे वैल्यू से डिवाइड किया, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, और यही तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में भी यही बोला जा रहा है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि सर t2 माइनस t इज इक्वल टू 3। यही तो है वो चीज कि बेटा इस वाले में से कम, कौन से वाले में से, जब स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया तो टाइम जो लग रहा है ना वो पहले वाले से 3 आवर ज्यादा लग रहा है। यानी ये वाला जो है, ये वाला, ये इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। बन गया हमारा इक्वेशन। अब t2 की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, रख लो, t2 की जगह पर आपने क्या रखना है वही रख लो, ये वाला। तो सर ये x अपॉन में y माइनस 10, फिर माइनस, है ना बेटा, फिर क्या है x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3। अब जरा इसको मल्टीप्लाई वगैरह करिए तो बेटा ये हो जाएगा एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर लगाएंगे, ये देखिए एक्स वाई, यहां पर माइनस लगा के ब्रैकेट भी लगा लेंगे, है ना। फिर क्या हो जाएगा वाई एक्स, और फिर बेटा माइनस 10x, यहां तक ठीक है। नीचे सर वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर 3 होगा। चलिए आगे कर ले हम लोग ये। अब देखो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। ये देखिए एक्स वाई माइनस वाई एक्स, और बेटा ये माइनस जो ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो ये 10x अपॉन नीचे क्या है, नीचे वाई स्क्वायर माइनस 10y, और यहां पर क्या है 3 है। आप चेक कर सकते हो कि सर ये वाला और ये वाला तो गया, तो यहां पर क्या बचा 10x इज इक्वल टू, इसको अगर भेज दो तो ये हो जाएगा बेटा 3y स्क्वायर माइनस 30y। क्या ये सही है सर, 10x ये उधर आ जाएगा तो प्लस 30y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। सही है यहां तक, चेक कर लेते हैं एक बार।
मेरे ख्याल से सब कुछ सही लग रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने इसमें से इसको किया yx -10, ठीक है बेटा, सही है, नीचे का नीचे, ये कट गया, यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है, और ये इधर गया तो 3y² 30x, ठीक है। अब ये हो गया। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, ये है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है। समझ में आई मेरी बात? अब देखो ये 10x है, इधर भी इसको भी मैं 10x कर दूं तो क्या ये बराबर नहीं हो जाएगा x वाला? तो बेटा अगर इसको, ये तो 10x पहले से था भी, ये देखो यही तो चीज है, तो मैं यही उठा के रख देता हूँ और क्या करता हूँ, मैंने जबरदस्ती इसको किया। तो मैं चलो ये पहला, ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा, और ये दूसरा इक्वेशन है ना। और पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन ये है 10x -20y इज इक्वल टू 2y², इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा आप साफ साफ देख सकते हो कि 10x बराबर हो गया, तो ये माइनस करूंगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया ना, हाँ जी ये तो कट गया ना। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर सर 50y आ गया, और बेटा यहाँ पर क्या आ गया, y² आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 50 इज इक्वल टू y होगा कि नहीं होगा? दोनों तरफ से y कैंसिल कर दीजिए, एक y कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया सर, y इज इक्वल टू 50 आ गया, ठीक है। अच्छा y का वैल्यू तो सर 50 आ गया, 50 आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो y का वैल्यू रख लूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। मुझे तो x का वैल्यू निकालना है ना, मुझे तो डिस्टेंस निकालना है। देखिए हमने क्या माना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 8, और ये इधर क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया है, तो मुझे डिस्टेंस x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहां से मैं बोलता हूं बेटा, किसी भी इक्वेशन पे, चाहे इस वाले पे चाहे इस वाले पे रख लो आप, है ना, रख लो। तो चलो मैं कोई भी पे रख लेता हूँ, नीचे वाले पे रख लेता हूँ, है ना। तो बेटा नीचे देखो 10x, ये नीचे वाला 10x -20 इंटू y कितना है बेटा, ये मेरा 50 है, सॉरी हाँ ये मेरा 50 है, और इज इक्वल टू इधर क्या है बेटा, y 2 है, फिर y मेरा क्या है 50 का स्क्वायर है। चलिए सॉल्व करते हैं सर, 10x माइनस ये तो 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू सर ये जो है ना 50 इंटू 50 कितना होता है 2500, और सर यहाँ पर जो है 2500 तो 5000 हो जाएगा, है ना, ये 5000 हो जाएगा, ठीक है। कहीं पे कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पर बेटा 4 ये 1000 हो जाएगा ना, देखो ये 20 इंटू 50 ये 1000 हो जाएगा, तो 10x क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 5000 प्लस 1000, तो बेटा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 6000 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आया 600 आया। तो ये मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना आया, हाँ जी डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस 600 किलोमीटर, ये हो गया हमारा। ये एक तरीका है, आप चेक कर लो, है ना, आप चेक कर लो इस तरह से। एक और तरीका हो सकता है इसमें, जो मुझे लगता है कि वो ज्यादा आसान है, तो चलो उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं ना, जब कर रहे हैं तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लीजिए क्वेश्चन तो यही रहेगा, मैं क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा यहाँ से, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ये देखो मैं क्या बोलता हूँ कि आपको पता है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस ही पूछा गया है। तो सर डिस्टेंस, ये देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, है ना बेटा, यही होता है, ठीक है, ओके। तो हम लोग एक काम करेंगे कि कुछ तो बोला जा रहा है कि भाई जब भी आप कोई भी स्पीड हो कोई भी टाइम हो, इसको घटा दो तो इसको बढ़ा दो तो डिस्टेंस तो वही आएगा, और यही तो सिनेरियो है। इससे पहले वाले में भी यही काम कर रहे हैं, जितने भी अभी वर्ड्स प्रॉब्लम है सबने हमने यही देखा। तो अब देखो डिस्टेंस को मैं यहाँ पर डी लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो अब बोला गया कि भाई ठीक है, जब यूनिफॉर्म चल रहा था तो उसका स्पीड s था और टाइम क्या था, t था। स्पीड को s मान लेंगे, टाइम को t मान लेंगे। तो ऐसा सोचिए इसको, हाँ ऐसा सोचिए कि सर s इंटू टी, ठीक है बेटा, ऐसा सोचिए। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, स्पीड को मैं यहाँ पर 10 ऐसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा सर,
2 आवर लेस हो जाएगा, तो सर इसमें से 2 घटा देता हूँ। बेटा मल्टीप्लाई करने पर अभी भी वो क्या रहेगा, डिस्टेंस ही तो रहेगा। तो देखो ये एक हमारा बना कि नहीं बना, एक इक्वेशन बना, लेकिन सर ये तो बीच में प्लस होना चाहिए ना बेटा। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, d इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो आप, है ना, मल्टीप्लाई करो बेटा। चलो यहां पर आ जाएगा एस टी, एस का टी से होगा, फिर -2s, फिर +10t एंड फिर -20। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, ये सब कुछ क्लियर है। अच्छा ये s है, 25 नहीं है, ये याद रखना है ना, ये s है। तो सर इसमें तो कई सारा वेरिएबल आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, यहाँ पर ये s है। चलिए अब फिर से काम करते हैं सर, फिर से सर d इज इक्वल टू, देखिए d इज इक्वल टू, 1 मिनट, ये d इज इक्वल टू, सर अगेन वही s है, ये देखो s तो वही रहेगा, डिस्टेंस तो वही है, मल्टीप्लाइड बाई, सर यूनिफॉर्म टाइम है वो भी वही है। अब बोला गया है कि अगर मैं स्पीड को 10 घटा दूं, तो सर 10 घटा दिया, तो मेरा टाइम क्या हो रहा है सर, टाइम 3 आवर मोर हो जा रहा है, 3 घंटे बढ़ जा रहा है। बेटा ऐसा करेंगे लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, तो इस बार डी का वैल्यू क्या आएगा, हाँ जी डी का वैल्यू सर एस टी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर एस टी 2 बार आ गया, कट जाएगा सर एस टी, फिर एस, ये 3s, ये s है बेटा, है ना 3s, ये देखिए, फिर -10t एंड -30। बेटा ये वाला d में और ये वाला d में कोई फर्क है क्या? नहीं सर दोनों d एक ही है। तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को घटा दो, क्या कहते हैं भाई, ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हैं। चलो मैं दिखाता हूं, है ना, अगर कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं। st -2s +10t -20 is equal to what? Is equal to this one, st plus 3s, उसके बाद -10t एंड -30। ये दोनों बेटा बराबर ही तो है, दोनों d का ही तो वैल्यू आया है, आइडिया है ना इसमें। चलिए अब ये देखिए सर, इधर से st और इधर से st हटाइए, अब ये देखिए ये 3s है, ये है बेटा, इसको इधर ला सकते हो आप, हाँ सर ला सकते हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, -2s, ये भी इधर आएगा, तो सर ये -5s हो जाएगा, सही है सर। फिर इधर +10t है, 10t है पहले से, ये वाला भी 10t इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ सर, +10t, ये -10t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर 20t। बढ़िया है सर, ये तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए और बेटा ये देखो -20 है, ये इधर आएगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा +10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? बेटा मैंने क्या किया, माइनस किया है बस, यहाँ माइनस कर दूंगा ना, तो ये माइनस, ये प्लस और इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखो क्या किया, ये माइनस और ये प्लस कट गया, ये -3s, ये -2s, -5s आया, ये +10t, ये +20, +20t आया, ये -20, ये +30, +10 आया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है भाई, अब ये हो जाएगा सर -5s +20t इज इक्वल टू -10। ये सर एक इक्वेशन बन गया, सर एक इक्वेशन तो बन गया, दूसरा कहां से लाएंगे सर? ओके दूसरा बेटा यहां से आ जाएगा, s इंटू टी, s इंटू टी भी किसके बराबर है, s इंटू टी भी तो इसी के बराबर है, क्या कहते हैं? ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा कि भाई ये तो हमने 2 इक्वेशन बनाया, s और t के लिए आ गया, और अब अगर हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं तो s इंटू टी, ये भी d के बराबर है और ये भी जो है d के ही बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि ये देखो, मैं बोलता हूँ बेटा ये वाला इक्वेशन फिलहाल के लिए ये भी तो s इंटू टी के ही बराबर है, क्योंकि s इंटू टी भी करता तो क्या आता, d ही तो आता। ये डिस्टेंस क्या होता सर, डिस्टेंस भी जो है वो सर s इंटू टी ही तो आता, क्या कहते हो आप लोग? तो बेटा इसको या मैं इसको इक्वेट कर दूं s इंटू टी से, अगर s इंटू टी से मैं इक्वेट करूंगा तो s टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे सामने,
कोई एक इक्वेशन बच जाएगा। समझ में आई ये बात? चलिए तो ऐसे देखिए सर, ये एस टी प्लस 3s माइनस 10t माइनस 30, ये तो किसके बराबर है? डी के बराबर है। और सर डी के बराबर तो एस टी भी है बेटा, एस टी डिस्टेंस एस है, इसमें हमने कुछ बढ़ाया नहीं कुछ घटाया नहीं, टाइम टी है, कुछ बढ़ाया नहीं कुछ घटाया नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ही आएगा, वही हमने लिख दिया। अब देखो इधर एस टी, ये एस टी को मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ बेटा चुपचाप, इक्वल को हटाता हूँ और माइनस कर देता है ना, तो एस टी क्या हुआ, कट गया, तो इधर क्या आया 3s माइनस 10t माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो 3s माइनस 10t इज इक्वल टू 30। हाँ जी, ये इक्वेशन नंबर दूसरा बना कि नहीं बना, बताइए। तो बस इन्हीं दोनों इक्वेशन को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और आ जाएगा आंसर। चलिए करते हैं। चलिए ये देखिए -5s प्लस 20t इज इक्वल टू -10, ये ले लिया हमने। अब इसको ले लेते हैं, ये देखिए ये क्या है बेटा 3s। अब देखो यहां पर बेटा प्लस 20t है, यहां पर -10t है, क्यों मैं इसको दोगुना नहीं कर सकता हूं क्या? क्योंकि मैं ऊपर नीचे ले जाऊं तो फिर मैं इसी को देख लेता हूं, तो ये थोड़ा सा और अच्छा है, आसान है। तो इस -10t को मैं इस 10 को 20 कर लेता हूं, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सब में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करके लिखते हैं ना। तो चलिए मैं सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 6s फिर -20t इज इक्वल टू 60। हाँ जी, क्या ख्याल है? अब देखो ये तो बेटा चला गया ना, ये तो गया, ये कितना आ जाएगा सर s आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा सर 50 आ जाएगा। s मीन्स व्हाट? s तो सर स्पीड है, हमें क्या निकालना है? हमें तो सर s और t दोनों निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है, d आ जाएगा, और d तो पूछा गया है, तो अब बेटा यहां से t भी मुझे निकालना पड़ेगा, यहां से निकालना तो पड़ेगा, किसी भी इक्वेशन पे रख लीजिए, उस पे ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस पे ही रख लीजिए। चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। तो देखो मैं दूसरे वाले इक्वेशन पे रख लेता हूं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 5, s की जगह पर 50 रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 300 माइनस 20t इज इक्वल टू 60 माइनस 20t इज इक्वल टू, वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 240 माइनस 240, तो बेटा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू साफ साफ दिख रहा है 12 हो जाएगा, है ना। s इज इक्वल टू 50, t इज इक्वल टू 12, तो d का वैल्यू क्या है, d इज इक्वल टू व्हाट, s इंटू t ही तो है, तो d का वैल्यू बताओ कितना हुआ। हाँ जी, d का वैल्यू बताइए कितना हुआ सर, 50 इंटू 12 हो जाएगा, 50 इंटू, लास्ट में जगह कम पड़ जाता है भाई, ये एक मसला है हमारे साथ। 50 इंटू 12 इज इक्वल टू 600, तो यही देखो आंसर आ गया हमारा, s इंटू टी, ये यहां पर रख लेते हैं बेटा। s कितना है बताइए, s 50 आया सर, t कितना है सर, t 12 आया सर, कितना आ गया फिर 600, किलोमीटर लगा लेते हैं। तो देखो इस तरीके से भी कितना आ गया d का वैल्यू 600, और मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा आसान है, देखो एक ही पेज में भी हो गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। और ये तो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, लंबा चौड़ा हमने टाइम को हमने रेफरेंस बनाया, ठीक है ना, यहाँ पर हमने टाइम को रेफरेंस बनाया, और यहाँ पर बेटा जब इस तरह से बात आया तो ऐसे भी सोच सकते हो आप, ऐसे भी सोच सकते हो कि एक में घटा रहे हैं भाई, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होने पर एक क्वांटिटी आता है, और इन्हीं दोनों में प्लस माइनस करना है, तो बेटा करके देख लो, एक सिचुएशन दूसरा सिचुएशन, और फिर इन्हीं दोनों को आपस में घटा दीजिए, कटपिट जाएगा, एक इक्वेशन बनेगा, और एक इक्वेशन का सिचुएशन तो यही दे रहा है कि एस टी इज इक्वल टू डी, हमें वो कर लिया था बेटा, इसी के बराबर तो डी होगा, तो इसके बराबर या इसके बराबर, कोई के बराबर में लेता ना, तो यहां से इक्वेशन ऐसा बन जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, ये 3 था हमारा, चलिए अब इसको देखते हैं ना, ये यहां पर 4th नंबर, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड एनी रो, एक क्लास का है, ये रो में ऐसे खड़े होना है, जितने भी रो हमें नहीं पता है, और उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे खड़े होंगे, ये देखिए आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये जो भी होंगे बराबर बराबर होंगे, ठीक है। सो
तो द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो में खड़े होंगे। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, हर रो में 4 है ना, 3 और बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि भैया देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो गायब हो जाएगा, एक कम करने पड़ेगा। उसी तरह से इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, अगर एक रो में से 3 स्टूडेंट क्या करें, खत्म कर दें, तो क्या करना पड़ेगा, देयर वुड बी 2 रो मोर, आपको 2 रो और लगाना पड़ेगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है, ठीक है। चलिए मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ रो, इसको बेटा आर मान लो, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो, इसको एस मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं बोलूंगा कि फिर टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो बेटा टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आर इंटू एस। क्या कहते हो आप लोग भाई, रो जितना भी होगा उसमें मल्टीप्लाई करोगे, हर रो में कितने बच्चे हैं तो टोटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आर इंटू एस ये टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हिफाजत से रखिए आप, अब इसी को काम करते हैं। तो ठीक है, टोटल स्टूडेंट को मैं टी लिख लेता हूं, इज इक्वल टू आर इंटू एस, ये देखो बीच में लगाया। अब टोटल क्या किया जा रहा है कि भाई इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो इसमें बेटा 3 को ऐड कर देता हूं, ठीक है। और एस क्या है, एस इज व्हाट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, टोटल आर इंटू एस, ठीक है। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, इस रो में ये क्या है, नंबर ऑफ रो, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो। एक रो में 3 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं ना, और ये आर है, तो ठीक है। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो रो में ये नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, नंबर ऑफ रो है, सो देयर विल बी 1 रो लेस, तो एक रो तो लेस कर देना है। क्या कंडीशन जब बन रहा है, तो सर स्टूडेंट जो है ना वो क्या कर रहा हूँ, 3 एक्स्ट्रा कर दे रहा हूँ, हर रो में क्या, रो तो इतने हो जाएंगे और हर रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए, बस ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको मैं सॉल्व अगर करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो आर एस प्लस 3 आर, है ना, फिर माइनस एस, और फिर -3, कुछ ऐसा बनेगा बेटा। और चलो ये टोटल स्टूडेंट हो गया। और दूसरा सिचुएशन लेते हैं, दूसरा सिचुएशन में भी t इज इक्वल टू, देखो r मल्टीप्लाइड बाई यहां पर s। दूसरा सिचुएशन क्या करें, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 रोज सर एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, 3 स्टूडेंट घटाना पड़ेगा। स्टूडेंट जितने भी है उसको 3 घटा दीजिए, और रो कितना हो गया, बढ़ गया 2, तो रो ये अब रो r+2 हो गया और स्टूडेंट s-3 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी यही आएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये भी rs बनेगा, फिर -3r, और फिर +2s, और -6, ठीक है बेटा, ये बना, और इधर से ये बना। अब देखो मुझे बताओ, मैं डायरेक्टली अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाला चीज और ये वाला चीज बराबर है तो मैं लिख लूं, देखिए ये आर एस -3r, ये s है, -3r, फिर -s, फिर -3 इज इक्वल टू ये दिस वन, ये भी t है, ये भी t है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो सर ये क्या है, आर एस -3r +2s एंड -6, है ना बेटा। मैं इसको क्या करूं, माइनस कर दूं, बताओ। तो सर अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनली ये क्या हो रहा है। तो बेटा आर एस से आर एस कट गया, -3r और +3r, ये तो कट जाएगा, ये भी ओके।
यहाँ से चलिए देख लेते हैं ये गलती तो नहीं हुआ है ना। -3r, एक मिनट, -3r + 3r, नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ हुआ है भाई। RS यहाँ पर ये +3r है, ये +3r है बेटा, ऐसा गड़बड़ हो जा रहा है मुझसे। दिस इज व्हाट +3r है ना, तो 3r एंड 3r क्या हो जाएगा, ये तो 6r हो जाएगा, 6r। ठीक है, -s और -2s, ये कितना हो जाएगा बेटा, -3s। और ये देखिए -3 एंड +3, ये कितना हो जाएगा, ये सर +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लगा लो 0। देखो यहाँ से क्या जाएगा, 6r - 3s इज इक्वल टू -3। ये एक इक्वेशन बन गया हमारा। हाँ जी, अब दूसरा सिनेरियो क्या कह रहा है कि सर एक इक्वेशन तो बन गया, दूसरा इक्वेशन कैसे लाएंगे। तो देखो r इंटू एस, ये भी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। यहाँ पे बेटा मैं r इंटू एस कर रहा हूँ, तो ये भी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसको चाहे तो इससे इक्वेट कर लो, चाहे तो इससे इक्वेट कर लो, किसी से इक्वेट कर लो। चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा आर एस इज इक्वल टू, इससे कर लेते हैं, यहाँ भी आर एस -3r, फिर +2s एंड -6 है ना बेटा। माइनस अगर करता हूं मैं, अगर मैं माइनस करता हूं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा ऐसे। देखिए ये वाला आर एस और ये वाला आर एस कट गया, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर सर 3r - 2s + 6 इज इक्वल टू 0। तो 3r - 2s इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू -6। ये कौन सा बना बेटा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है मुझे। हाँ जी, क्या कहते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहां पर मैं लिखता हूं 6r - 3s इज इक्वल टू -3। ये बेटा 3r है, तो क्यों ना मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये भी 6r बन जाए। चलो सर कर लीजिए। ये 6r 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -4s इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा, -6, तो ये क्या हो जाएगा, -12। ठीक है, ये बेटा अगर मैं माइनस करता हूं तो ये प्लस बनेगा और ये भी क्या बनेगा, प्लस। ये तो कट गया, यहां पर सिर्फ s आ जाएगा और बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर सर 9 आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू क्या आया, 9 आया। s इज इक्वल टू 9 आया, तो s का वैल्यू किसी में भी रख के, चाहे तो इसमें चाहे तो उसमें निकाल लीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये देखिए 3r, तो यहाँ पर बेटा 3r - 2s, तो कितना हो जाएगा, s का वैल्यू 9 आया है ना, तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू -6। सो 3r इज इक्वल टू व्हाट, -18 उधर जाएगा तो 18 - 6, सो 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू 4 एंड s इज इक्वल टू 9। तो देखिए नंबर ऑफ रो कितना हुआ, r इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो नंबर ऑफ रो कितना हुआ बेटा, 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो कितना हुआ सर, s इज इक्वल टू व्हाट सर, s इज इक्वल टू व्हाट, 9। तो बेटा टोटल स्टूडेंट कितने हुए सर, टोटल इंटू स्टूडेंट rs, तो मैं यहां पर लिखता हूं टोटल स्टूडेंट्स सर r इंटू s। तो बेटा क्या बना, r का वैल्यू आया है 4 और s का वैल्यू आया है 9, तो 4 इंटू 9, 4 इंटू 9, तो बेटा ये कितना आ गया, 36। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, आप लोग चाहो तो चेक कर लेना। ठीक है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये ग्राफ वाला है। ओके, अब बोला जा रहा है 5x - y इज इक्वल टू 5। ये एक 5x - y इज इक्वल टू 5। आपको मैंने एक चीज बताया था कि इस इक्वेशन को y के टर्म में लिख लो। फटाफट कैसे करते हैं, तो सर इक्वेशन को y के टर्म में लिखेंगे तो देखिए y - y इज इक्वल टू -5x + 5 हो जाएगा बेटा। तो मैं y लिखूंगा अगर यहाँ पर, तो ये चेंज हो जाएगा, तो 5x - 5। इसको आपने ध्यान देना है ये। ठीक है, तो बेटा ये आपको पता है, चलो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, है ना। इधर थोड़ा सा जगह बना के लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 5x - y इज इक्वल टू 5। तो बेटा मैं डायरेक्टली y इज इक्वल लिख लेता हूँ। ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 5x - x तो उधर जाएगा, तो ठीक है, और ये -5 हो जाएगा। ठीक है ना,
मैं इसको सही से ही कर लेता हूँ। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। तो देखिए ये आया आपके पास। अब क्या चीज क्या होता है, आपको पता है कि ये जो है ये स्लोप होता है ना, दिस इज व्हाट स्लोप। और ये क्या होता है बेटा, ये बेसिकली माइनस नहीं और सिर्फ 5 नहीं बल्कि पूरा मैं -5 लूंगा। दिस इज व्हाट y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। तो चलिए y इंटरसेप्ट, इस इक्वेशन का जो लाइन जाएगा वो कहां से जाएगा, -5 से जाएगा। सर -1 -2 -3 -4 -5, सर यहां से तो जाएगा, लेकिन स्लोप क्या होगा सर, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। क्यों, y के टर्म में लिखा है तो y ऊपर होगा, ठीक है। अब एक्चुअल में ये 5 है बेटा, तो 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं। अब यहां से मैं क्या करूंगा, y डायरेक्शन में +5 चलूंगा तो x डायरेक्शन में +1 चलूंगा। चलिए यहां से आप चलने की कोशिश करिए, लीजिए। हाँ सर यहां से +5 चलूंगा मैं, तो 1 2 3 4 5 यहां पर आ गया, और सर 1 डायरेक्शन यहां पर, तो देखो ये वाला यहां पर बना और ये वाला यहां पर बना, मिला दो इसको। हाँ जी बताएं, शेप ले लेते हैं, और ये तो बेटा ये जो है ये सही नहीं बना, शेप शेप शेप, ये देखिए ओ, ये बन गया हमारा। ये किसका बना, ये बना बेटा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। आपके पास और भी तरीका था सर, आप बनाते पहले x का वैल्यू 0 लेते तो y क्या बन जाता, आप चेक कर लेते हो। अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। x का वैल्यू अगर आप 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या बना, -5। देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0, -5 है कि नहीं है। ओके सर, अगर y का ही वैल्यू 0 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x 1 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 1, 0 है, ये क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए दूसरा बोला जा रहा है कि सर दूसरा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो बेटा मैं इसको भी ऐसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू -3x प्लस 3, y इज इक्वल टू +3x माइनस 3, कुछ ऐसे हो जाएगा। और आपको अच्छी तरह से पता है कि कौन क्या है, ये जो 3 है ये क्या है, ये स्लोप है सर। और सर ये -3 क्या है, ये अगेन y इंटरसेप्ट है ये। तो चलिए y -3 से जाएगा सर, हाँ -3 से जाएगा, -3 से जाएगा, ये ले लेते हैं, नहीं ये तो है ही, तो ये ले लेते हैं -3, -1 -2 -3, सर यहां से जाएगा। लेकिन स्लोप कितना है सर, स्लोप जो है मैं यहां पर लिखता हूं स्लोप, इसका स्लोप है ना, इसका स्लोप क्या होगा, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, 3/1। तो बस मुझे 3 जाना है सर, मैं 3 ऊपर जाऊंगा और 1 y में 3 जाऊंगा, प्लस में x में 1 जाऊंगा। तो सर यहां से अगर मैं ऐसे ऊपर चलता हूं 1 2 3 यहां पर आया, और यहां से यहां, तो देखिए एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, ये एक ये पॉइंट मिला, ठीक है। अब मैं लाइन खींच लूं, चलिए सर लाइन खींच लेते हैं। तो 1 मिनट, मैं जो है इसका कौन सा लेता हूं, ये ले लेते हैं, और शेप में आते हैं, शेप में आए ये, और यहां पर रखा मैंने, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं एकदम परफेक्ट लेना चाहता हूं, गड़बड़ है ये भी, हाँ अभी सही है, ये हो गया। और यहां से ये, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों कहां मिल रहे हैं सर, ये दोनों यहीं पर तो मिल रहे हैं, इसी पॉइंट पर तो मिल रहे हैं। तो ये हो गया इनका ग्राफ।
इन दोनों इक्वेशन का क्या हो गया बेटा, ये ग्राफ हो गया। कौन कौन से इक्वेशन का, मैं एक बार इक्वेशन को फिर से लिख लेता हूं। यहां पर इक्वेशन दिया है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये आप इसके लिए चाहो तो कोऑर्डिनेट्स बना लो, है ना, चेक कर लो इसमें भी, नीचे वाले में भी कि सर 1,0 आ रहा है। x का वैल्यू y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0। y का वैल्यू 1 रखिए, x का वैल्यू 1 रखिए, x का वैल्यू 1 रखिए यहाँ पर तो 3 हो जाएगा। y का वैल्यू 0 रखिए, देखिए 3 आ रहा है। यहाँ वाला रख लीजिए। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट का रेड ले लेता हूं मैं। इस पॉइंट का सर कोऑर्डिनेट है 0,3 -3, 0,-3। ये रख के चेक कर लीजिए। x का वैल्यू 0 रखिए और y की जगह पर -3 रखिए। तो बेटा 3 × 0, बेटा ये तो 0 हो गया, माइनस और फिर -3, यहाँ पर देखो 3 आ जाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो गया। दोनों का सोल्यूशन क्या है, तो मैं बोलूंगा सर यहां पर सोल्यूशन मिल गया हमें। सर x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, सर यही तो सोल्यूशन है, यही पॉइंट तो सोल्यूशन है सर। दिस पॉइंट इज सोल्यूशन, यही पॉइंट तो सोल्यूशन है। तो x का वैल्यू क्या है सर, x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू क्या है सर 0, यही है। यहाँ पर x का वैल्यू सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू 0 आएगा। तो इस तरीके से आप फास्ट मेथड से कर सकते हैं। 6 नंबर हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा, ग्राफ भी बन गया। अब इसका 6 तक हमने कर लिया जो वर्ड्स प्रॉब्लम थे। अब कुछ इक्वेशन है, जो इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर लेंगे, मैं बिलीव आपको दिलाता हूं कि आप फिर इस चैप्टर के किसी भी तरह के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसी तरह के बुक को। तो अब हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।